Good morning students, I am Vinay Kumar Singh. Today I am going to teach you Conquering Distances, chapter number 13, यानी दूरियों पर विजय प्राप्त करना. We all need to travel from one place to another. Sometimes it is for education, business or to fulfill obligations. हम लोगों को, हर व्यक्ति को किसी न किसी समय यात्रा करने की जरूरत पड़ती ही है. कभी कभी ये आपको एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए या अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करना होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू हैव ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है कि उसके देश में एक गुड ट्रांसपोर्ट, अच्छा यातायात प्रणाली हो. They need raw materials and power resources to produce goods. For this they need transport. इंडस्ट्री के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी के आपको रोड ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, रेल ट्रांसपोर्ट होने चाहिए. People also travel far and wide for business purpose as well as for recreation. लोग जो हैं बिजनेस पर्पस के लिए, अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग कारणों से यात्रा करते हैं. हमारे देश में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज वी लिव एंड कैरी आउट मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी ऑन लैंड. हम लोग सारी गतिविधियां इसी धरती पर करते हैं, इसलिए सबसे जो कॉमन है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट. उसमें सबसे पहले हम लोग रोडवेज देखते हैं. Roads are used for faster and smoother movement of vehicles. Today the roads are metalled on which heavy vehicles can move easily. आजकल जो है रोड जो है पक्के रोड हैं और उस पर आसानी से बड़ी छोटी से लेकर के बड़ी गाड़ियां दौड़ती हैं. In developed countries, broad, smooth concrete roads with flyovers that crisscross over each other are found. बड़े बड़े देशों में, अपने देश में भी आपको फ्लाईओवर और कंक्रीट वाले जो सड़कें हैं वो मिल जाएंगे. एक्सप्रेसवे एंड हाईवेज आर ए नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज. एक्सप्रेसवे और या हाईवे जो हैं वो बड़े बड़े शहरों को, महानगरों को आपस में जोड़ते हैं. दीज आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स. ये जो है चौड़ी सड़कें होती हैं और सीधी होती हैं, स्ट्रेट रोड्स होते हैं. ये सड़कें जो है 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन ऐसे जो है ये होते हैं और इस पर जो है व्हीकल्स जो होते हैं वो आपको काफी स्मूथली ट्रेवल करती हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे. ये वर्ल्ड लेवल के जो कुछ हाईवेज हैं और एक्सप्रेसवेज हैं वो हैं आपको पैन अमेरिकन हाईवे इन द यूएसए, ट्रांस कैनेडियन हाईवे इन कनाडा, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवे इन ऑस्ट्रेलिया, एलन एक्सप्रेसवे इन टोरंटो, सेंट थॉमस एक्सप्रेसवे इन कैलिफोर्निया, जिंजू एक्सप्रेसवे इन चाइना. इन इंडिया वी हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स विच कनेक्ट्स ऑल द टाउन्स. भारत में भी अच्छी सड़कें हैं जो ये शहरों को, नगरों को, गांवों को जोड़ने का काम करती हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडियन रोडवेज. भारत में भी कुछ ऐसे फेमस रोडवेज हैं जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड. ये आपको कोलकाता से लेकर के और पेशावर तक, पाकिस्तान में जो पेशावर है वहां तक ये सड़क जाती थी. दिस रोड वॉज बिल्ट बाई शेरशाह सूरी. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम इज ए न्यू सिस्टम विच शैल कनेक्ट ऑल द 4 मेट्रो सिटीज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. Khyber Pass is the road of Afghanistan. Indo-Tibet road connects India with China through Tibet. Indo-Tibet road जो है वो इंडिया को तिब्बत होते हुए चाइना को जोड़ने का काम करता है. लैंड ट्रांसपोर्ट के जो कुछ डिसएडवांटेज हैं वो डिसएडवांटेज क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट इज गुड फॉर ट्रेवलिंग एज इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, बट एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी एनिमल्स लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड लंग कैंसर. ढेर सारी गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ती हैं उससे जो स्मोक जो
इमिट होता है उससे आपको एयर पोल्यूट होते हैं। Both of the above mentioned situations are dangerous. To control these problems, we should take some precaution. हमको कुछ प्रिकॉशन लेने होंगे। क्या करने होंगे? Use unleaded petrol and fuel. Maintain the engines properly so that do not emit smoke, and follow traffic rules to avoid accidents on the road. सड़कों पर जो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं वो हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ठीक से नहीं करते हैं, इसके कारण। तो हम लोगों ने रोडवेज पढ़ा, अब है रेलवेज। रेलवेज आर एन एक्सट्रीमली एक्सपोर्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एंड हेवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेलवे हमारे देश में या संसार में ये यातायात के सबसे बेहतर और चीपर मीन्स हैं, सस्ते साधन हैं। टुडे इंडियन रेलवेज आर एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम अंडर ए सिंगल मैनेजमेंट। हमारा देश जो है एशिया में सबसे पहला और विश्व में चौथा स्थान रेलवे नेटवर्क में रखता है। शुरू में हमारे यहाँ जो अंग्रेजों ने जो स्टार्ट किया था 1853 में रेलवे का, वो मुंबई से ठाणे के बीच में, और उसके बाद जो है लगभग 1984-5 तक स्टीम इंजन चलते थे, वाष्प इंजन जो कोयले और पानी से चलते थे। उसके नेक्स्ट में आया आपको डीजल इंजन, और उसके बाद आया अभी डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों जो है सो रन करते हैं। मेजर इंडियन ट्रेन, हमारे देश में जो महत्वपूर्ण जो ट्रेनें हैं उसमें सबसे फर्स्ट में है दुरंतो एक्सप्रेस। इसमें आपको फर्स्ट एसी, सेकंड टियर एसी एंड थर्ड टियर एसी उसमें है। सेकंड में आता है राजधानी एक्सप्रेस। दीज आर एयर कंडीशन ट्रेन लिंकिंग मेजर सिटीज टू न्यू दिल्ली, यानी बड़े बड़े महानगरों को से, यानी देश के हर राजधानियों से, अलग अलग राज्य के राजधानियों से ये दिल्ली को जोड़ती है। शताब्दी एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस है। इसमें क्या है आपको, दीज आर रेस्पेक्टिवली एयर कंडीशन एंड नॉन एयर कंडीशन इंटरसिटी ट्रेन फॉर डे ट्रेवल। गरीब रथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गरीब रथ जो है, उसके बाद आता है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन, पैसेंजर एंड फास्ट पैसेंजर, और उसके बाद आता है सबअर्बन ट्रेन जिसको वहाँ लोकल ट्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। द गतिमान एक्सप्रेस ऑपरेट एट ए स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। भारत का जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस। मेजर इंटरनेशनल ट्रेन, और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनें में वो मेजर जो है बड़े फेमस इंटरनेशनल ट्रेन है। द फॉलोइंग आर सम अदर इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन। द TGV ट्रेन ए ग्रैंड ब्रिटिश, इट इज ए फ्रेंच हाई स्पीड ट्रेन। TGV कैन रीच ए स्पीड एट ऑलमोस्ट 575 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में ये 575 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद आता है द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस। इट रन्स बिटवीन पेरिस इन फ्रांस to Istanbul in Turkey. The Tokyo Osaka Express. The Tokyo Osaka Express and Tokaido of Japan are known for their fast speed. ये अपने फास्ट स्पीड के लिए जाने जाते हैं। The Trans-Siberian Railway, it runs in Asia. It is the longest railway line in the world. The total length of 9,332 kilometers. In many countries, underground railways have been built to reduce congestion of the roads. यानी सड़कों पर जो यातायात जो जाम की समस्या मिलती है, इसलिए बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आपको अंडरग्राउंड रेलवे मिलेंगे। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग, अब जैसे कि लंदन में इसको मेट्रो या ट्यूब के नाम से जानते हैं। भारत में भी मेट्रो है, जैसे दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। तो हमारे देश में रेलवे की जो कंडीशन है वो अच्छी है और बेस्ट क्वालिटी के हमारे पास ट्रेनें हैं। अब आते हैं हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वाज राफ्ट विच हैज मेड बाय टाइनी लॉग्स ऑफ वुड। प्राचीन काल में लकड़ियों के गट्ठर को आपस में जोड़ कर करके और नावें बनाई जाती थी। देन केम द सेलिंग बोट्स विच बिग मैस्ट। इन सच बोट्स द पावर ऑफ विंड वाज यूज्ड टू स्टीयर द बोट। With the discovery of the steam engine, steamers and big ships were built which run on steam or diesel engine.
आगे चल करके स्टीम इंजन का आविष्कार होने पर, डीजल इंजन का आविष्कार होने के बाद जो है बड़े बड़े जहाज में, पानी वाले जहाज में स्टीम इंजन या डीजल इंजन को लगा दिया गया और उसके कारण क्या हुआ, बड़े बड़े मालवाहक जहाज या पैसेंजर जहाज बने। डिफरेंट शिप में भी कई प्रकार के शिप होते हैं, जैसे कार्गो शिप हैं, टैंकर्स हैं। कार्गो शिप में क्या होते हैं, ये हैं आपको, दे कैरी गुड्स लाइक कॉटन, जूट, रबर, वूल एंड टोबैको। एंड टैंकर शिप आर द स्पेशल शिप विच आर यूज्ड टू कैरी मिनरल ऑयल। टैंकर शिप जो होते हैं वो मिनरल ऑयल जैसे डीजल और पेट्रोल को अलग अलग देशों से जहां जहां ये मिनरल ऑयल मिलते हैं वहां से लाए जाते हैं। These days, even perishable goods like meat, fish and dairy products are transported through refrigerated ship. रेफ्रिजरेटेड शिप के द्वारा आपको पेरिसेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनके लिए रेफ्रिजरेटेड शिप की व्यवस्था की गई है। लग्जरी शिप एंड ओशन लाइनर्स आर यूज्ड टू कैरी पैसेंजर एंड मेल। अब आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड इंटरनेशनल वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में क्या होता है कि एक ये जो है वाटरवेज अपने देश के अंदर के सीमाओं में ही ये रन करते हैं, जबकि इंटरनेशनल वाटरवेज जो होते हैं वो अलग अलग देशों में, एक देश से दूसरे देशों में ये शिप जो है सो ट्रेवल करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक रूट ये जो है इंटरनेशनल वाटरवेज है, इट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अटलांटिक रूट जो है ये संसार का सबसे बिजिएस्ट सी रूट है। सेकंड में आता है द सुएज कैनाल रूट। इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है और इट वॉज ओपन इन 1869। इसकी स्थापना जो है 1869 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट में आता है आपका द पनामा कनाल रूट। द पनामा कनाल ज्वाइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। अबाउट 50 शिप्स पास थ्रू इट एवरी डे। लगभग 50 जहाज जो है यहाँ से इस रूट से रोजाना गुजरते हैं। इन इंडिया देयर आर 12 मेजर ports and 139 small working ports. Our country is surrounded by sea on 3 sides. हमारा देश जो है 3 तरफ से आपको महासागर से घिरा हुआ है। हमारे देश में भी बिग मेजर पोर्ट हैं लाइक कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पणजी, मरवागांव, न्यू मैंगलोर एंड कोची ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड द विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन, चेन्नई, पारादीप एंड कोलकाता हल्दिया। मुंबई इज द बिजिएस्ट पोर्ट एमंग ऑल द दिस पोर्ट। यानी जितने भी 12 मेजर पोर्ट हैं उसमें मुंबई जो पोर्ट है वो सबसे बिजिएस्ट है। अब आते हैं हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वायु मार्ग जो है वायु वो सबसे फास्टेस्ट लेकिन उतना ही खर्चीला महंगा है। We can now travel a distance of thousands of kilometers in a few hours by aeroplane, which would otherwise take us several days. ट्रेन के द्वारा जो हम कई दिनों में यात्रा करते हैं वो वायुयान के द्वारा कई घंटों में पूरा कर लेते हैं। एरोप्लेन कैन फ्लाई ओवर द ओशंस, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। एरोप्लेन के लिए ये मायने नहीं रखता है कि नीचे क्या है, ओशन है, डेजर्ट है या फॉरेस्ट है। The supersonic jet can travel faster than the speed of the sound. सुपरसोनिक जेट जो है वो साउंड के भी गति से ज्यादा तीव्र गति में वो रन करते हैं। एयरपोर्ट एंड एयरलाइन। सम बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर इन लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को एंड टोक्यो। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन एयरलाइन। एयर इंडिया इज द प्रीमियम एयरलाइन ऑफ इंडिया दैट इज पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एयर इंडिया भारत का एक प्रीमियम एयरलाइन है जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है। इट कैरीज पैसेंजर एंड कार्गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्लियर देयर वाज अनदर स्टेट ओन्ड एयरलाइन नेम्ड इंडियन एयरलाइन फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट, बट ऑन 27 February 2011 इट वाज मर्ज इनटू एयर इंडिया। ये जो है आपका इंडियन एयरलाइंस जो है सो 2011 में इंडियन एयरलाइन में मर्ज कर गया, एयर इंडिया में मर्ज कर गया। हेलीकॉप्टर्स आर स्मॉल एयरक्राफ्ट which carry only a few passengers. They are useful in dropping food and medicine in remote areas during emergency. हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इमरजेंसी आपातकाल में जैसे फ्लड है,
ड्रॉट है या अर्थक्वेक है, इन सब परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है फूड ड्रॉप करने के लिए, मेडिसिन ड्रॉप करने के लिए। आई दे कैन लैंड एनीवेयर इन ए स्मॉल एरिया। हेलीकॉप्टर इससे भी ज्यादा यूजफुल है कि ये छोटे से भी जगहों पर ये लैंड कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा आज कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधनों को देखा। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको रोडवेज और रेलवे आते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। इस तरह से आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।